हेलो बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स हैं बच्चों। इन 4 पार्ट्सों को हमें हल करवाना है आज। आकृति में ABC के शीर्ष लंब, ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु O पर प्रक्षेद करते, बिंदु P पर प्रक्षेद करते हैं। दर्शाइए कि AEP समरूप त्रिभुज CDP है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का है। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। फिर तीसरा कह रहा है बच्चों यहाँ से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADV। फिर चौथा कह रहा है बच्चों यहाँ से त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। इस बात को हमें सिद्ध करना है बच्चों। मैं इसकी पहली बात को लेकर चल रहा हूं, प्रूफ, उत्पत्ति चल रहे हैं, उपपत्ति, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पहला पार्ट का मैं डेरिवेशन करता हूं बच्चों। यहां से कह रहा है बच्चों यहाँ से त्रिभुज AEP मैं चलता हूं, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP। इस आकृति में मैं चल रहा हूं बच्चों यहाँ से त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP, मतलब इतने में और मैं इतने में चल रहा हूं बच्चों। यहां देखते हैं तो हमको दिया है बच्चों यहाँ से कोण AEP बराबर कोण CDP, कोण CDP ये प्रत्येक बच्चों यहाँ से दिया है बराबर 90 अंश के, जो कि बुक में दिया हुआ है। प्रश्न में हमारे कह रहा है बच्चों ये। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बच्चों किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो कटान बिंदु पर कुल 4 कोण बनते हैं। आमने सामने के कोणों के युग्म को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ से कोण AEP बराबर कोण CDP। ये कैसे कोण है बच्चों यहाँ से APE कोण APE बराबर बच्चों यहाँ से चलते हैं CPD, कोण CPD। ये बच्चों हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण। जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। ये आप जानते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश फिक्स होता है। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बच्चों बराबर होगा। इसलिए बच्चों यहाँ से ये त्रिभुज, अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP किस नियम से बच्चों? एंगल समरूपता से, यानी कोण समरूपता से। ये फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारा प्रूफ हो गया बच्चों यहाँ से। इसके बाद में सेकेंड पार्ट के लिए चल रहा हूँ। सेकेंड पार्ट पर मैं चलता हूँ तो इन चलते हैं इन ट्रायंगल त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। यहाँ से ध्यान देंगे बच्चों, इतने में मैं चल रहा हूँ। इन दोनों त्रिभुजों में चलने से हमको क्या मिला बच्चों? ABD, मतलब एक बार इतने में चलने ABD में, दूसरी बार चलने बच्चों यहाँ से CBE में, एक बार चलने ABD और चलें बच्चों यहाँ से CBE में। तो हम चलते हैं बच्चों यहाँ से
ए बी डी में, तो कोण बच्चों यहाँ से ए डी बी बराबर बच्चों 90 है। ऐसे में चलता हूँ बच्चों यहाँ से सी ई बी में, या ऐसे चलते हैं सी कोण सी ई बी बराबर 90 अंश। ये प्रश्न बच्चों यहाँ से दिया है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कैसे बच्चों यहाँ से ए डी बी 90 है बच्चों यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से सी ई बी 90, दोनों में दोनों 90 है, जो कि प्रश्न में हमारे दिया हुआ है कि दोनों परस्पर लंब है। इसके बाद में बच्चों यहाँ से देखते हैं, तो हम ए बी डी चलते हैं तो बी हमको मिल रहा है बच्चों। फिर अगर हम चलते हैं बच्चों यहाँ से सी बी ई चलते हैं तो भी हमें बी बराबर मिल रहा है। तो दोनों में बी बच्चों यहाँ से बराबर है, जो कि उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई किस नियम से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, क्योंकि दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है बच्चों। कोण कोण समरूपता से, समरूपता से ये बच्चों हमारा प्रूव्ड हो गया। दो पार्ट प्रूव्ड हो गए बच्चों यहाँ से, फर्स्ट एंड सेकंड। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पोर्शन इरिस हो गए हैं, मैं तीसरा और चौथा उसी के नीचे मैं हल करता हूँ। यहाँ से मैं इरिस करके आगे आप लोग स्क्रीनशॉट इतना ले सकते हैं, इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसी 7 का थर्ड पार्ट में करवाने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड पोर्शन देखिए बच्चों, यहाँ से क्या कह रहा है उत्पत्ति में, इन त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में चलते हैं। ए डी बी में ए ई पी बच्चों यहाँ से ए ई पी, फिर चलते हैं बच्चों यहाँ से ए डी बी में। तो हम चलते हैं बेटा, यहाँ से मिलता है ए ई पी बराबर ए ई पी, इसमें से ई वाला कोण 90 अंश से बच्चों यहाँ से। फिर चलते हैं ए डी वी, ए डी बी। अगर ए ई पी चलते हैं तो भी हमको कोण ये मिल रहा है बच्चों यहाँ से। अगर हम ए डी पी चलते हैं तो भी कोण हमको ए कॉमन ए मिल रहा है बच्चों यहाँ से कोण ये। यहाँ से देखते हैं कोण ई ए पी बराबर कोण डी ई ए पी बराबर कोण डी ए बी। इसमें क्या है बच्चों, ये तो आपका दिया है प्रत्येक 90 अंश, ये प्रश्न में हमारे दिया हुआ बच्चों 90 है ही हैं। इसमें से कोण ए यहाँ लिख देते हैं, चूंकि कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि आप नए अन पर बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए ए ई पी ये 90 है बच्चों। फिर ए डी वी चलते हैं तो ये 90 मिल रहा है। दूसरे में हम चलते हैं ई ए पी, तो ए वाला बच्चों 90 है। इधर चल रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो इधर से चल रहे हैं तो डी ए बी, तो भी ये शीर्ष मिल रहा है, यानी दोनों में ये शीर्ष कॉमन है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बच्चों। इसलिए ट्रायंगल ए ई पी समरूप त्रिभुज इन ट्रायंगल ए डी बी किस नियम से बच्चों, कोण कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों यहाँ से। क्वेश्चन थर्ड भी, इसका थर्ड पार्ट भी समाप्त हो गया।
इसके बाद में बच्चों यहाँ से पोर्शन फोर्थ पोर्शन कह रहा है बच्चों। फोर्थ कह रहा है इन ट्रेंगल पीडीसी तथा, इन दोनों को समरूप दिखा, पीडीसी तथा ट्रेंगल बीईसी में, यहां से देखिए बच्चों पीडीसी इतना चल रहे हैं, पीडीसी आकृति आ रही है, पीडीसी तथा बीईसी इतना हमको चलना है बेटा यहाँ से। तो हम इसमें चलते हैं तो पीडीसी कोण पीडीसी इक्वल टू बीईसी ये बच्चों 90 अंश से, जो कि प्रश्न में हमारे दिया गया है बच्चों, यहाँ से दिया है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो अगर चलते हैं पीडीसी तो भी सी मिल रहा है, ये वाला सिरा मिल रहा है। अगर हम चलते हैं बच्चों यहाँ से बीईसी तो भी ये सिरा मिल रहा है बच्चों। तो यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं बच्चों, यहाँ से पीडीसी तो कोण पीसीडी यानी सी कॉमन है बच्चों, और कोण इसी प्रकार से चल रहे हैं पीडीसी, और यहाँ चलना था बच्चों को बीईसी, तो यहाँ सीईबी कोण सीईबी, इसमें से बच्चों कोण सी उभयनिष्ठ है। और जिस त्रिभुज के दो कोण उभयनिष्ठ, दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। इसलिए त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी किस नियम से, कोण यानी एंगल समरूपता से। ये हमारा ये चारों पोर्शन समाप्त हो गए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। ये बेटा पूरा हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। मैं अगला प्रश्न नंबर 8 चल रहा हूँ बच्चों। यहाँ से प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बच्चों यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ईडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रक्षेद करती है। दर्शाइए कि एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। तो बच्चों यहाँ से मैं इसकी उत्पत्ति कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से दिया है नहीं लिखते हैं, वैसे लिखना चाहिए। उत्पत्ति में मैं चल रहा हूँ बच्चों यहाँ से इन ट्रायंगल एबीई तथा ट्रायंगल सीएफबी में, यहां से देखते हैं तो एई और बीसी समांतर है, लिख देते हैं चूंकि एई तथा बीसी समांतर हैं और इनको तिर्यक रेखाखंड बीई काटती है बच्चों। इसलिए बच्चों यहां से ए अब बेटा ए वाले कोण एकांतर कोण पढ़ेंगे बच्चों। यहां से ए कोण यानी लिख सकते हैं बच्चों यहां से कोण ए वी, कोण ए वी इक्वल टू कोण एफ वी सी, कोण एफ लिख लो या सी से लिख लो बेटा, यहां से सी वी एफ। कैसे कोण है बच्चों, यहां से एकांतर कोण है, कोण ए ई वी बराबर बच्चों यहां से
CVF चल रहे हैं। दूसरी बार हम देखते हैं बच्चों, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। कोण ये बराबर कोण सी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, कोण ए बराबर कोण सी, यहां लिख देते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर। अब हम देखते हैं तो ABE तथा CFB में ये वाला कोण इस कोण के बराबर बच्चों, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला C के बराबर है, अतः दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए बच्चों यहां से त्रिभुज ABE समरूप हैं त्रिभुज CFB के। किस नियम से? कोण कोण समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से बच्चों, यहां से समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से। यही चीज बच्चों हमको ड्राइव करना था, सिद्ध करना था बच्चों, ये प्रूफ होगा। और प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे वीडियो का फुल वॉच कीजिए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है बच्चों यहां से, आकृति में ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP बच्चों, ये हमको समरूप सिद्ध करना बच्चों। यहां से फर्स्ट पोर्शन को यहां से देखते हैं, तो मैं ट्रायंगल प्रयोग कर रहा हूं बच्चों। यहां से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC में हम देखते हैं तो कोण बच्चों हमको कोण कोण B बराबर, या ऐसे चलते ABC बराबर ये 90 बच्चों, और यहाँ इसमें चलते हैं AMP में, तो कोण AMP बराबर 90 अंश, दो कोण बराबर हैं बच्चों, जो कि प्रश्न में दिया गया है कि दोनों समकोण बेटा दिया है। यहां से मैं देखता हूं तो ABC AMP में, दोनों में ABC AMP दोनों में कोण A बच्चों उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब आप जानते हैं जब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसलिए इस गुण से बेटा यहां से हो जाएगा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज चलते हैं। इधर से ABC चला है तो इधर से मैं जिधर से चलेंगे उधर से लेंगे बच्चों। AMP त्रिभुज AMP किस नियम से? एंगल एंगल समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज बच्चों यहां से समरूप हो गए। अब आप जानते हैं बच्चों इसका सेकेंड पोर्शन ये प्रूफ हो गया बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया, यहां से PROVD प्रूव्ड हो गया। इसका सेकेंड पोर्शन लेकर चलना बच्चों में सॉल्व करना है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP ये ऊपर फर्स्ट पार में मैंने हल करवाया बच्चों। इसी के फर्स्ट पार में जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो मैं किधर चल रहा हूं? ABC
इसके समकोण के सामने की भुजा कर्ण कितना बच्चों यहाँ से सी ए। इसके सामने की ए बी सी में 90 अंश के सामने की भुजा कौन है सी ए हो गया। फिर चलते हैं ए एम पी, 90 अंश के सामने की भुजा हो गया बच्चों पी ए हो गया। पी ए 90 अंश के सामने की भुजा पी ए हो गई। इसके बाद में हम ए बी सी चलते हैं तो इसमें लंब हमारा क्या बच्चों ए बी सी में लंब हमारा बी सी है बच्चों, यहाँ से बी सी है। अब इसके बाद में बच्चों यहाँ से ए एम पी में चलते हैं तो लंब हमारा पड़ जाता है बच्चों एम पी, लंब पड़ जाता है एम पी। किस नियम से? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यहाँ से लिख देते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इतना ही बच्चों हमको ड्राइव करना था। अब मेरे बोर्ड मेरा फुल हो गया है, भर गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो का पूर्णतः फुल वॉच करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं आपके लिए वीडियो प्रत्येक दिन मैं डालता रहूँगा, प्रत्येक दिन वीडियो आपको बनाता रहूँगा। पूरी मैथ का भी वीडियो देंगे। इसके अंदर थोड़ी समस्याएं दूर होने के बाद में इंटरमीडिएट की वीडियो मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।